Aisha. Thank you. Aisha. Thank you. आपको मैं दे चुका. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज है ईद का दिन. अगर आप लोगों ने मेरा चांद रात वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि आई कैन नॉट स्लीप. मैं रात को सोई थी जस्ट फॉर एन आवर. उसके बाद से मैं जाग रही हूँ. समावी को भी नींद नहीं आ रही एंड वी गॉट नथिंग एल्स टू डू. अभी मैं क्या करूँगी कि मैं जाऊँगी नहाने के लिए बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है. अच्छे फ्रेश हो जाते हैं बिकॉज उसके बाद मैं और समाविया हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम चाचू के साथ जाएंगे कब्रिस्तान. नाउ आई नो यू ऑल विल कम एट मी बाय सेइंग लड़कियाँ कब्रिस्तान नहीं जाती ये वो. आई नो दैट, वी ऑल नो दैट, बट there is a thing we all are very connected. We three are very connected to our Nani and our Dada, and they both are buried in the same Kabristan. तो आई वॉन्ट कि यार सुबह सुबह हम लोग जो काम करें ना इस कि हम सबसे पहले जाके उनसे मिलें. एंड आई वॉन्ट कि मैं अच्छे से ना अपनी नानी की जो है कब्र पे अच्छे से फ्लावर्स वगैरह हम लोग लगाएं. एंड यू नो पीपल शुड नो कि यार सुबह सुबह कोई आया था इनसे मिलने के लिए. सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जाएंगे नहाने के लिए, नए नए कपड़े पहनेंगे एंड फ्रेश हो जाएंगे. तब तक चाचू भी आ चुके होंगे नमाज़ पढ़ के. विल बाय सम फ्लावर्स एंड देन विल गो. तो कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई एम वेयरिंग. अच्छा, एंड ऑल्सो ना मैंने कल रात को ये मेहंदी की थी एंड मुझे बहुत ना ब्राइडल सी लग रही है. लाइक अजीब सी ब्राइडल सी लग हैं क्या ऊपर मेहंदी लग रही है. एंड आई एम थिंकिंग कि यार इसको ना मैं पानी से रगड़ के ना निकाल दूँ बिकॉज़ मुझे इतनी हैवी नहीं पसंद. आई डोंट नो मैंने क्या सोच के ये लगाई थी, बट खैर नहाते वक्त ना मैं इसको अच्छे से रगड़ूंगी कि ये बिल्कुल लाइट सी हो जाए. तो नहा के आते हैं. अच्छा, नहाने से पहले ना मैंने सोचा कि यार क्विकली घर की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं क्योंकि ईद का दिन है. थोड़ा बहुत तो डस्ट वगैरह पड़ी जाती है. तो नहाने से पहले हम लोग क्विकली ये कर लेते हैं क्योंकि जैसे मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता रही थी कि मैं डिटेल सफाई ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो आई थॉट कि यार ईद का दिन है, खैर क्विकली एक दफ़ा फिर से ब्रूम मार लेते हैं, इसमें क्या ही हो जाएगा. यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार. मैंने नहा धो लिया है, फ़्रेश हो गई हूँ. आई ट्राइड अ लॉट कि मेरे हाथ से मेहंदी उतर जाए बट वो नहीं उतरी. खैर यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल सा ना रेडी हो रही हूँ ताकि मैं नीचे जाके सबसे ईद मिल सकूँ एंड अच्छा सा कपड़े शपड़े पहने हैं तो अच्छे फेस के साथ जाएँ. तो हम सब तैयार हो गए हैं. मैं भी तैयार हो गई हूँ. मनाहिर भी उठ गई थी, वो तैयार होकर नीचे जा चुकी है. अब हम लोग जा रहे हैं नीचे सबसे ईद मिलने के लिए. सो लेट्स गो. लाइट ऑफ कर देते हैं. चलिए सम्मा चलो. तो नीचे जाते साथ ही ये मर्द हजरात जो हैं ये तैयार श्यार हो के ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हुए थे. एंड इनकी एक मैंडेटरी पिक्चर जो है लेके चाची ने ग्रुप में शेयर कर दी थी कि ईद मुबारक टू एवरीवन. एंड यहाँ पे हम लोग आफ्टर अ होल मंथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं एंड इट वाज रियली फन. इतना अजीब सा लग रहा था ना सुबह सुबह चाय पीना. इस तरह लग रहा था कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर रहे हैं. खैर उसके बाद हम लोग निकल गए थे फॉर कब्रिस्तान. एंड यहाँ पे समावे का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि वो धूप वाली साइड पर बैठी थी. तो कब्रिस्तान जो है ना वो मेरे नानी और मेरे दादा जो है, जैसे मैं पहले बता रही थी कि वो एक ही कब्रिस्तान में दफन है. एंड हम लोग क्योंकि लेट हो चुके हुए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था. दे आर बेसिकली 2 कब्रिस्तान. एक कहते तो उसको यही है बड़ा कब्रिस्तान और एक छोटा कब्रिस्तान है. तो हमारा तो खैर काम छोटे कब्रिस्तान में था. ऑल्दो माई नाना इज़ बेरीड इन द बड़ा कब्रिस्तान बट वो हमें एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ छोटे कब्रिस्तान गए थे. एंड ये सारा का सारा जो रश है ना जिसकी वजह से हमें गाड़ी की पार्किंग दूर करनी पड़ी है, वो बेसिकली सारा रश बड़े कब्रिस्तान के लिए था. एंड जाने से पहले ना मैंने यहाँ से फ्लावर्स वगैरह ले लिए थे क्योंकि मैं रात में लेना भूल गई थी. खैर कब्रिस्तान से होकर वी केम बैक होम एंड हल्की सी ना गर्मी भी लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी. ऑलराइट एवरीवन, तो जो है ना वो कब्रिस्तान वगैरह से हम हुआ है एंड अभी हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10:30 कुछ हो रहा होगा, 10 बजे होंगे. खैर अभी जाते हैं किचन में, चिकन ब्रेड बनाते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें फाइनलाइज़ करनी है क्योंकि फिर मनाहिल के इन-लॉज़ वाले आ जाएंगे. एंड मनाहिल वाज आस्किंग इसके लेटर्स किधर पड़े हैं
तो इसके लेटेस्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ पड़े हैं वो। खैर वो मनाहिल कर, बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू इन द किचन, सो आई कैन नॉट एंटरटेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट नाउ। लेट्स गो। अच्छा मुझे ना बहुत, एक मिनट, यहाँ पे ना चिड़िया ने घोंसला बनाया तो वो आवाज़ कर रही है। खैर यहाँ पे ना मुझे बहुत अजीब सा पिंपल निकल रहा है। आई वाज वेरी हैप्पी कि यार अच्छी हो गई है मेरी स्किन ईद से पहले, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात को ना मैंने डो जो है वो, जैसा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि वो मैंने गूंद के रख दी थी, वो अच्छी खासी फूल चुकी है। अब बाकी के काम कर लेते हैं एंड आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा मेरे साथ ना बहुत अजीब सा मिसहैप हुआ था। आई वाज सपोज टू मेक 2 थिंग्स विच इज़ चिकन ब्रेड एंड ऑल्सो रसमलाई। मनाहिल ने कहा कि तुम रसमलाई ड्रॉप कर दो क्योंकि तुम बहुत थकी हुई हो, जस्ट मेक द चिकन ब्रेड। तो यहाँ पे ना एक तो चिकन ब्रेड की जब मैंने चिकन बनाई तो वो बहुत ज़्यादा ना वाटरी बनी थी, बहुत रनी थी। उसके बाद मैंने उसको कुछ करके ठीक किया, तो जो मैंने ये चिकन ब्रेड बनाई थी ना, उसकी जो ये ब्रेड की डो थी यार, ये इस तरह करते करते ना फट गई थी। आई डोंट नो, या तो ये कुछ ज़्यादा ही राइज हो गई थी या क्या प्रॉब्लम था। तो जैसे ही मैंने उसको उठा के बेकिंग ट्रे में रखा ना, वो अजीब सी फट गई थी। उसके बाद मैंने कहा यार एक डो का हिस्सा मेरे पास अभी भी रहता है, इससे मैं बना लूँगी। लेकिन उससे मैंने ना बेकिंग ट्रे में तो डाल दिया था, बट उसके बाद जो हुआ वो आप आगे देख लोगे। तो मैंने ना चिकन ब्रेड रख दी है ओवन में, एंड जो पहली वाली थी ना वो स्क्रू हो गई थी, वो सारी फट गई थी। एंड उसका किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगी क्योंकि अभी मनाहिल नहीं है, वरना वो आ जाएगी, वरना वो बहुत गुस्सा करेगी कि यू स्क्रूड अप द ओनली थिंग दैट आई गेव यू। एनीवेज़ अभी मैं होती हूँ तैयार, बहुत लाइट सा तैयार होंगी। वैसे भी मैं लाइट ही तैयार होती हूँ बाय द वे, बट अभी क्योंकि मैंने यही कपड़े पहने हैं, मनाहिल के जो इन लॉज आएंगे, इतना मैं मतलब इतना डेकोरेटिव नहीं रेडी होंगी। वो मैं लंच के लिए रेडी होंगी, जो कज़न ने बुलाया लंच पे उसके लिए, बिकॉज़ कपड़े शपड़े भी चेंज करेंगे तब। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी एंड देखते हैं फिर क्या मामला आते हैं बाकी। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार एंड ये है मेरी फुल लुक। ऑल्दो मेरे जो टेलर हैं ना, उन्होंने स्क्रू किया, मैंने उनको बोला था कि कोई लेस लगा देना, उन्होंने और ही सादा सी के दे दिए। खैर भी गेटिंग लेट, मैं रेडी हो गई, नीचे चलते हैं। मनाहिल के इन-लॉज वाले आ चुके हैं। चिकन ब्रेड जो है वो बन रही है, फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत अच्छी बनती है, मैं जब भी बनाती हूँ बहुत ऑन पॉइंट बनती है। पता नहीं आज क्या हो गया इसको, बट खैर लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड देखते हैं मनाहिल की ईदी में क्या है। लेट्स गो। अच्छा तो हर फैमिली का ना अपना अपना ट्रेडिशन होता है। लाइकवाइज मनाहिल के जो इन-लॉज हैं उनका ये ट्रेडिशन है कि वो ईद वाले दिन ईदी लेकर आते हैं। सो दिस वाज ईदी जो हम लोगों ने बाद में खोल के भी दिखाई थी। मैंने ना स्क्रू कर दिया सब कुछ। चिकन ब्रेड जो है वो जल चुकी है, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है, ये खाने वाली ही नहीं है। तो खैर इसको हमने कर दिया स्किप, बाकी चीज़ें हमने रख ली। तो जो चिकन ब्रेड ना मैं ओवन में रख के आई थी वो मैंने रख दी थी, और नीचे आके जब मैं मेहमानों के साथ मिली बैठी तो ऊपर जब मैं वापस की तो वो जल चुकी थी। खैर उसको हम लोगों ने स्किप किया एंड बाकी चीज़ें सर्व की। उसके बाद हम लोगों ने लगाई ढेर सारी गप। चाय में भाई कहते वो क्या कहते थे, यूं किया ना तो बिस्किट यूं गिर गया। अगर थोड़ा कोई बिस्किट नहीं खाना होता ये नहीं भाई। थैंक यू अलीशा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा आपको मैं दे चुका। तो मेहमानों के जाने के बाद हमें ईदी मिलने का किस्सा शुरू हो गया। सो लेट्स सी। थैंक यू मम्मी। वाओ ये समाविया आपका मनाहिल। हाँ क्यों मेरी ज़्यादा? ये रेड वालों में ज़्यादा है मुझे लगता है, ये मेरा भी रेड है। थैंक यू अलीशा। थैंक यू। वाओ चलो ऑल डन। अरमान होते हैं लड़कियों। ये सूट है, ये क्रॉस स्टिच का। दिखाओ। नहीं दिखता। ये चॉकलेट्स हैं, मेहंदियाँ। ये क्या है? ये कोई बालों का कुछ नहीं, ये बालों का है कुछ जबरदस्त अच्छी। ये आई थिंक आजकल चल रही है फोर सूट। हाँ एक ये है ज्वेलरी, एक ये लड़कों का क्या काम है देखने में। तो और ये क्या है? ज़ारा का है कुछ। अंदर ही रख दो आप इसके अंदर। वाओ मेकअप क्या मेरी तस्वीर भी बना रही है क्या क्या शुरू से विश
wishing you a ब्लेस्ड। अच्छा ब्लेस ये बी है एस नहीं है एंड पावर प्रॉस्पेरस थैंक यू अम्मी, आपके एनवेलप में था। आप मुझे कैसे कह रही हैं ये उसने किया, मैंने नहीं किया। मैं करती तो कहते ईद मुबारक। A few moments later. अच्छा गाइस, तो मनाहिल के जो इन-लॉज वाले हैं वो चले गए थे एंड उसके बाद मैं सो गई थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला। एंड अभी हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 हो रहे हैं या 4:30 हो रहे होंगे। एंड कज़न ने भी बुलाया था, वो लोग भी नाराज़ हैं कि तुम आए ही नहीं, तुम लोग नहीं आए, बिकॉज़ मैं और समा सो गए थे। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं जल्दी से। बहुत ज़्यादा थकावट है, इतनी है कि बता नहीं सकते। टांगे इतनी दुख रही हैं, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिस्म में इतना दर्द है, क्योंकि मैं और समा ये कल आई थिंक कल दोपहर से हम लोग जागे हुए थे एंड अभी तक हमारी ना नींद पूरी नहीं हुई, थकावट नहीं उतरी। बट स्टिल कपड़े पहनते हैं जो ईद वाले लिए थे एंड तैयार होके फिर चलते हैं। भूल गई हूँ कि मैंने ईद वाले कपड़े किधर रखे हैं। अपने अलमारी में भी देख रही हूँ, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कहीं पे, ओ ये नहीं, ये तो मनाहिल का, नहीं ये है मेरा, ये रहा। ओके चलो प्रेस करके चेंज करते हैं। ओके एवरीवन, तो मैं जो हूँ वो हो चुकी हूँ तैयार, कपड़े शपड़े पहन लिए, फुल मैं तैयार हो गई हूँ। एंड समाविया ने ना अभी उसने अपना ना एक सूट पहना एंड शी सेट के ये वाला मुझे नहीं पहना, मुझे दूसरा पहनना है, लेकिन वो तुम मुझे प्रेस करके दो। एंड अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस्त्री ऑन करो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, मुझे ना पसीना आना शुरू हो गया है। बट मैं क्या करूँ, उसकी ना एक ही धमकी होती है कि अगर ये नहीं किया तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। खैर मेरा ना, मैं बहुत ज़्यादा तपी भी हूँ, उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। बट खैर वो एक दफ़ा तैयार हो जाती है तो हम लोग फिर चलते हैं। अच्छा, तो इतने गुस्से में ना मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाना भूल गई। तो ये है मेरी फुल लुक। ये ड्रेस मैंने लिया था लाइमलाइट से, जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पिक्चर शेयर कर दूँ। हाय Mubarak. Thank you. Isn't this not the prettiest part? Yes, it is. अच्छा, मैंने बड़ा सोचा था कि मैं तैयार होते वक्त ना कोई मेकअप ट्यूटोरियल टाइप का बनाऊंगी या कोई ट्रांजिशन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ और ऊपर से मुझे इतनी जल्दी होती है ना, मैं जहाँ भी जा रही होती हूँ, तो इसलिए उसकी वजह से मैं नहीं बना सकी। यहाँ पे मैं बाजी की तरफ गई हुई थी एंड बाजी ने इतना प्यारा डेकोर किया हुआ था एंड उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी सेवियाँ। एंड मैं जो हूँ ना, जब भी कोई इस तरह का मीठा होता है ना, तो मैं ऊपर के नट्स वाला पार्ट लेके ना अपने बोल में सबसे पहले मैं वो डालती हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। मुझे ना सेवियाँ पतली एंड मोटी दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से रमज़ान वाला एक महीना इतना मुश्किल हम लोगों ने गुजारा था ना, तो मैंने बगैर सोचे समझे इस दिन बहुत खाया था। इस दिन क्या, मैंने आगे जितने भी ईद के दिन थे ना, मैंने बहुत ज़्यादा खाया था बगैर सोचे। मीठा वगैरह ना खाने के बाद बाजी ने बोला कि बिरयानी बनाई थी जो तुम लोगों ने दिन में नहीं खाई, तो वो अब रात में खा के जाओ। 6.5 hours later. ऑलराइट गाइस, तो मैं ना सो गई थी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12 और 12:15 एंड अभी मैं उठी हूँ। कैन सी हाउ अगली दिस पिंपल इज़ लुकिंग। खैर मैं अभी उठी हूँ मैं उठी हूँ अराउंड 3 बजे। रमज़ान की ना वो रूटीन अभी तक वैसी की वैसी है। ऑब्वियसली अभी एक दिन समारी कहती है एक दिन ही गुजरा तो वैसे ही होगी। तो खैर आई एम अ लिटिल वरीड बिकॉज यू नो थ्रू आउट द डे बहुत कुछ होता है करने को। रमज़ान में तो कुछ भी नहीं होता, सारे सोए हुए होते हैं या फिर थोड़ा बहुत हो गया इफ्तारी के टाइम। बट अभी की नॉर्मल रूटीन आ गई है वापस से, तो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा कुछ होता है करने को। तो मैं अब इस टाइम क्योंकि उठ ही गई हूँ तो मैंने मुंह वगैरह धोया बिकॉज मैं वैसी की वैसी सो गई थी एंड आई फील सो लाइट। एंड आपको भी दिखाते हैं मुझे कितनी मिली है एंड समाली को कितनी मिली है। So this is from my छोटे चाचू, this is from my दादो, this is from my other चाचू and चाची, this is from मम्मा पापा, मनाहिल, ये मेरे बहनोई की तरफ से एंड ये मुझे एक मेरी कज़न ने दी है। So let's open। सबसे पहले खोलते हैं मनाहिल की ईदी। मनाहिल ने कितने दिए?
और भी है कुछ। ओह वाह, थैंक यू मनाहिल। ओके देन खोलते हैं मनाहिल के हस्बैंड की ईदी लाला। वाओ नाइस, थैंक यू। ओके अब खोलते हैं अपनी कज़न की ईदी। ओह वाओ, चॉकलेट भी है साथ। और ये गैस कौन खाएगा? ये वाली तुम मुझे मिल्की वे नहीं पसंद, बट मैं खा लूँगी। I'm sorry. Why am I saying I'm sorry? 1, 2, 3, 4, 5. 500. Thank you. ओके ये तो हो गई मम्मा पापा की ईदी। इतना ये प्यारा सा नोट बीच में आएगा। देन कम्स मोहसिन चाचू एंड शाइमा चाची। 500। ठीक है, इसको मैं ऐसे चलो रोल होके रख सकती हूँ। ओके देन कम्स अम्मी। अम्मी ने मुझे सिर्फ कार्ड दी है। अच्छा नहीं, $500. And then comes Taimur Chachu and Jia. 500. तब इसको हम काउंट करते हैं ये कितनी है। 500, 500, 1000, 1500, 2000। वो वाली थी पहले ना 2000, फिर नहीं वो 100 है ना वो एंड पे। 2000, 4000, 6000। ये कितना हो गया 5 के साथ मिलाओ तो 11,000। 11,500। वूप वूप। एक मिनट मैं एक थंबनेल भी बना लूँ। अच्छा तो मेरी जो टोटल ईदी जमा हुई थी ना वो अप्रॉक्सीमेटली हुई थी कोई 14,000 या 13,000 समथिंग, क्योंकि अगले दिन भी मैंने ईदी ली थी, मामू मामी वगैरह ने दी थी। अच्छा तो मैंने ना सिर्फ ईद का पहला दिन शूट किया था, बाकी ईद का कोई दिन मैंने शूट नहीं किया बिकॉज एक तो आई वांटेड टू एंजॉय ईद एंड ऑल्सो हम लोग को बहुत ज़्यादा दावत इन्वाइट्स आई हुई थी, तो बहुत अजीब लगता है अगर मैं किसी के घर शूट करूँ एंड ऑल दैट स्टफ, अगलों को भी मैं अनकम्फर्टेबल करूँ। तो इसीलिए मैंने सिर्फ पहला दिन शूट किया था जब मैं घर थी। एंड इसी के साथ मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। व्लॉग ईद का सिर्फ एक ही है, इसीलिए और कोई व्लॉग नहीं आएगा आगे ईद का। आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Buried दफन हुआ कहते हैं, buried